सो हे गाइस, आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि हम कैसे अपने घर से अचानक से प्लान बनाकर पहुंच गए थे वृंदावन। और वृंदावन पहुंचने से पहले हम मिले एक अपने रिलेटिव के साथ और वहां से हमने कुछ लोगों को अपने साथ लिया और पहुंच गए वृंदावन। तो वृंदावन की जो आपने जर्नी देखी है हमारी, जो कि प्रेम मंदिर वाली वीडियो थी, वो आप पिछले पार्ट में देख लीजिए, लिंक आई बटन में दे रखा है मैंने। हे गाइस, तो हम काफ़ी मशक्क़त करने के बाद अब पहुंच रहे हैं वृंदावन कुंभ के अंदर। और यहाँ पे हमें पहुंचने में बहुत दिक्कत हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा बैरिकेडिंग हुई पड़ी है, गाड़ियों को अलाउड नहीं है आना, इसलिए हमको काफ़ी स्ट्रगल हुआ यहाँ पहुँचने में। और हम चल रहे हैं अभी हम पैदल कुंभ की तरफ, और मैं आपको दिखाता रहूँगा कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें नई नई देखने के लिए मिल रही हैं वृंदावन कुंभ के अंदर। तो आप बहुत सारी भीड़ को देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे वृंदावन में कुंभ का दर्शन करने के लिए, जो कि रोज़ ही इतने सारे लोग आते हैं। लेकिन अब हो रहा है कुंभ, मतलब कि वृंदावन की जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है, तो अधिक भीड़ हो जाती है। और रात के 10 बजे भी आपको इतनी भीड़ मिलेगी जितनी आपको किसी भी पीक आवर्स में मिलती है। तो हम पैदल चलते हुए पहुँचे अंदर की तरफ, गेट नंबर 2 की तरफ। वहाँ पे हमने देखा कि हो रहा है मेला, और बच्चे जो हमारे साथ थे उनका मन किया कि चलो चलते हैं मेले के अंदर, जाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा झूला है और किस किस झूले को हम देख सकते हैं, झूल सकते हैं। तो बहुत सारे झूले थे, हर तरीके के झूले थे, जैसे आपने अपने बचपन में या आपने देखा हो कि आपके पास में ही कोई मेला लगता होगा, हर तरीके के झूले होते हैं। एक बहुत लंबा सा गोल सा घूमने वाला होता है और बहुत सारे नाम होते हैं, पर वहाँ पे जो सबसे सही जो झूला लगा वो मैं बताऊँगा आपको। और यहाँ पे था मौत का कुआं, और ये जो झूला आप देख रहे हैं ये है सबसे ख़तरनाक झूला। वहाँ के जो लोकल लोग थे वो इसे बोल रहे थे हथौड़ा झूला, मतलब कि एक हथौड़े हैमर की शेप में है। और ये झूला पूरा 360 डिग्री रोटेट करता है और ये पूरा चारों तरफ से कवर्ड है, जिससे कि जब ये 180 डिग्री हो, मतलब कि जब आदमी का सिर नीचे हो और पैर ऊपर हो, तो आदमी गिर ना जाए और मर ना जाए। तो उसके लिए सेफ्टी का पूरा इसके अंदर सारा का सारा सेफ्टी इंश्योर की गई थी। बट फिर भी बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था, तो मुझे हिम्मत हुई, मैंने अपने आप को हिम्मत से रेडी किया और सोचा कि इसमें हम जाके झूलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो कुंभ के झूलों का टाइम है वो है 10, और हम ऑलरेडी एक्सीड कर चुके थे। और थोड़ी ही देर में हम टिकट काउंटर पे पहुँचे और झूला और ये सारी जो लाइटिंग है धीरे धीरे सारी बंद हो गई और हम किसी भी सिंगल झूले को नहीं झूल पाए। तो फिर हमने सोचा कि एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से झूले हैं आए हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि लाइटिंग हो रही है बंद। फिर हम चले आगे की तरफ और देखा कि वहाँ पे नॉर्मली हर तरीके के झूले हैं। उसके बाद हम थोड़ा चलते हुए पहुँचे बहुत सारे पंडालों में, जो कि ऋषि मुनि महात्मा लोगों ने अपने अपने लिए बुक कर रखे थे। और वहाँ पे फ्री फूड भी होता है, कुछों में भजन चल रहा था, कीर्तन चल रहा था, कुछ नाटकें चल रही थी। और ऐसे ही पहुँच गए हम ऐसे पंडाल के अंदर जहाँ की भगवान शिव को बनाया गया था रुद्राक्ष के बीजों से।
तो जो आप ये शिव की प्रतिमा देख रहे हैं ये बनी हुई है रुद्राक्ष के मनकों से, मतलब कि इसमें कोई पेंट कलर नहीं हुआ है। सारा का सारा जो ये आपको चेहरा नज़र आ रहा है वो सारे रुद्राक्ष के बीज हैं, जो कि एक माला के रूप में है। भगवान शिव की आँख, नाक, कान, मुंह सब माला सब रुद्राक्ष से बनी हुई है। और पास में ही इसके बगल में हो रहा था खाना पीना, जो कि टाइम लेट होने की वजह से ख़त्म हो गया था और हमको खाना नहीं मिल सका। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कभी आप वृंदावन आते हैं तो आपको बहुत सारे भंडारे, आपको बहुत सारी जगह प्रसाद मिल जाएगा और आपको अपने पैसों से खरीद के खाने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बट हम काफ़ी लेट हो गए थे तो हमें नहीं मिल पाया। हम सारे पंडालों को घूमते हुए भगवान शिव के दर्शन करते हुए आगे बढ़े और हमने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी जगह कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और रात को 11 बजे भी लोग अपने टेंटों के अंदर, बहुत सारे श्रद्धालु अपने टेंटों के अंदर बैठ के महात्मा जियों का प्रवचन सुन रहे हैं। और हर किसी पेड़ को, चौराहे पे, रोड को लाइटिंग इतनी अच्छी कर रखी थी कि आपको जो नज़ारा है वो देखते ही बनता है। यहाँ तक कि आपको जो भी मिलेगा, बिजली के तार या टेंट या तंबू, हर किसी के ऊपर उन्होंने लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की हुई थी। सब कुछ जगमग करता हुआ नज़र आएगा आपको। और धीरे धीरे जैसे जैसे रात होती जाती है तो वो इन लाइटों को बंद कर देते हैं। हम भूख से परेशान थे तो पहुँचे कुछ खाने के लिए। तो वहाँ पे जो हमारी ये आंटी जी हैं उन्होंने बर्गर वाले को बोला कि मेले के टाइप का बर्गर नहीं बनाना है, मतलब कि कोई काम चलाऊ बर्गर नहीं बनाना है, प्रॉपर बर्गर बनाना है। तो आप सुनिए आंटी की ब्रिजवासी लैंग्वेज के अंदर कि आंटी जी कौन से बर्गर के बारे में बात कर रही हैं और आंटी का एक्सेंट क्या है। तो क्या कह रही थी? बढ़िया बर्गर बनाइयो। आगे आगे मेला के जैसे मत बना दी, मेला में टेम्परेरी बना दे। हमने बर्गर खाया और बर्गर खाने के बाद हम फिर चले आगे की तरफ। वहाँ पे एक मंदिर जो दूर से ही जगमगाता हुआ नज़र आ रहा था वो है यमुना के पार। अगर आप दिन में कभी आएंगे वृंदावन तो अगर आपको इस मंदिर के लिए जाना है तो यहाँ से आप नाव का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे नाव चलती हैं जो कि आपको इस मंदिर में ले जाएंगी। और अभी रिसेंटली यहाँ पे एक पुल बना है जो कि कार टूर्नामेंट पुलिस टाइप से कुछ बोलते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े कैप्सूल टाइप में एक दूसरे के साथ लगा देते हैं और उससे पुल बनता है। तो यहाँ पे ये जो देवरा बाबा का मंदिर है वो बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही अच्छा नज़र आएगा। और यहाँ पे पास में ही बहुत सारे घाट बना रखे थे जहाँ पे आप रात को बैठ के मन को शांति प्रदान कर सकते हैं और दिन के अंदर आप जाके नहा भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और नहाते हैं। अभी जो करंट व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी की हुई है, लोगों को गर्मी ना लगे उसके लिए भी बहुत सारे उन्होंने शेड बना रखे हैं। पुलिस का पूरा इंतज़ाम है। रात को 1 बजे भी पुलिस लोगों की मदद करने के लिए वहाँ पे तैनात थी। और इसके साथ फिर हमें हो गए रात के 12:30 बज गए और हम चल दिए अपने घर की तरफ। घर पहुँचते पहुँचते हमें हो गए लगभग 1 बज गए। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे जो कुंभ होता है वो कुंभ का आयोजन क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है। तो आप सुनिए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। हमारा पूरा कुंभ का टूर हो चुका है। थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे। ओवरऑल अच्छा था, खाना पीना बहुत कुछ मिल रहा है यहाँ पे। इसके अलावा मेले जैसा था। और ये होता है यमुना नदी के किनारे और ये होती है कुंभ से पूर्व बैठक। मतलब कि जो वैष्णव समाज था वो जो लोग विष्णु को पूजा करते हैं, मतलब कृष्ण की, विष्णु की या फिर विष्णु भगवान के किसी भी रूप में, राम रूप में, किसी भी रूप में, तो वो विष्णु है। और जो लोग शिव जी की पूजा करते हैं वो हैं शैव समाज वाले, मतलब कि जो भगवान शिव को ही अपना मानते हैं। तो जो कुंभ होता है, जो हरिद्वार वाला कुंभ होता है, वो होता है शैव लोगों के लिए, मतलब कि जो शिव जी के आराधक हैं। और जो शिव जी के आराधक होते हैं वो नंग, धड़ंग, अघोड़ कुछ भी हो सकते हैं। तो जो वैष्णव समाज के साधक हैं उनको वो स्थान नहीं देते थे कि आप आओ और यहाँ पर आके हरिद्वार में आके नहाओ। तो उसके लिए यहाँ पे जो वैष्णव समाज के लोग थे उन्होंने अपनी बैठक की। तो यहाँ से कुंभ का प्रचलन होता है कि यहाँ पे जो वैष्णव समाज वाले लोग हैं वो यहाँ पे अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं और फिर जाते हैं वो हरिद्वार वाले कुंभ के अंदर।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सो अगला पार्ट आएगा, बाकी बिहारी जो हमारे हैं उनका दर्शन करने के लिए हम जाएंगे अगले दिन, मतलब कि कल सुबह आपको दिखाएंगे कि हम कैसे बाकी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए पहुँचे। सो वो पार्ट आप मिस मत करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।